ये आपको आज पढ़ना है क्षेत्रमिति, ठीक है ना। क्षेत्रमिति को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, 2D फिगर और 3D फिगर। जिसमें 2D में आता है आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, यानी जिसका हम क्षेत्रफल निकालना है, जिसका क्षेत्रफल निकालना होता है वो 2D फिगर कहलाता है। और जिसमें आयतन निकाला जाता है उसे हम 3D फिगर कहते हैं। जैसे शंकु आता है, बेलन आता है, ठीक है ना, घन घनाभ, ये 3D में आता है। तो क्षेत्रमिति त्रिभुज या चतुर्भुज दिया गया हो, उसका मतलब क्षेत्रफल निकालना हो, उसे हम क्षेत्रमिति कहते हैं। जैसे ये चतुर्भुज दिया हो, 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या है, ठीक है ना, यानी इसका ये पूरा माप, यानी ये जो पूरा भाग है, ठीक है ना, इसका हमें कितना है ये ज्ञात करना ही क्षेत्रफल कहलाता है, कि ये कितने क्षेत्र को घेरे हुए है, इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रमिति का मतलब ही होता है क्षेत्र के मिति, क्षेत्र मतलब हो गया एक एरिया, और मिति मतलब माप, उसके माप ज्ञात करने को हम क्षेत्रमिति कहते हैं। और इसको क्षेत्रमिति को हम दो वर्गों में बांटते हैं, 2D और 3D, 2D फिगर और 3D फिगर। 2D में जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, जिसका आप क्षेत्रफल निकालते हैं, ये पढ़ना होता है। और 3D में आता है शंकु, बेलन, ठीक है ना, घन घनाभ, शंकु का छिन्नक, ये आता है। इसमें जैसे आता है आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग इत्यादि, जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। और इसमें आता है जैसे मान लीजिए कि शंकु, बेलन, घन घनाभ, ये सब 3D में आता है। शंकु का छिन्नक, फिलहाल आपको ये 2D पढ़ना। 2D में यानी क्षेत्रमिति को हम शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज के बारे में समझ लीजिए, त्रिभुज कौन कौन से होते हैं और इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको इसमें 2D फिगर में त्रिभुज के बारे में समझना। त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। इसे देखिए, ये 3 भुजा से, इसमें देख रहे हैं आप 1 2 3, 3 भुजा है। तो चूँकि 3 भुजा है तो इसके 3 शीर्ष भी बनेंगे, 3 भुजा तो 3 शीर्ष और 3 कोण भी बनेंगे। यानी 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। और किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो तो उसके सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्षेत्रमिति में जिस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है वो टाइप्स आते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज, देखिए ये पहला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें 2 भुजाओं के बीच एक जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी ऐसा त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें 2 भुजा एक दूसरे पर लंब होती हैं। जैसे ये यहाँ पर ये देख रहे हैं आप AB और ABC, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी 90 का कोण, ये इसका आधार होता है, ये लंब और ये कर्ण, ठीक है। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को हम इसमें कर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर हम इसको A, इसको B और इसको C मान लें, यानी इसे हमें C निकालना होता है, तो ये होता है A² √A² + B², ठीक है। अगर इसमें आपको B निकालना हो तो ये हो जाएगा C² - A²। अगर इसमें हमको ये B निकालना हो, यानी इसका आधार निकालना हो, ये हो जाएगा C² - A², यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर हमको A निकालना हो, ये भुजा निकालनी हो हमको, ये AB, तो ये हो जाएगा आपका C² - B², यानी इस बड़ी भुजा का वर्ग यानी C² - B² करेंगे तो ये हो जाएगा A का मान हमें निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ये हम 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, जो अभी आपको बताएं उस पर। इसमें देखिए, अगर समकोण त्रिभुज की ये 2 भुजा दी हो हमको, ये और ये तीसरी भुजा, यानी कर्ण हमको निकालना हो, तो हम लिखेंगे ये होता है AC बराबर √ ये AB² + BC²। या जैसे मान लीजिए, अगर इसको आप C मान लेते हैं, इसको A और इसको B, जैसे अभी आपको बताए थे
तो ये हो जाएगा सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान आपको रख देना है। ये हो जाएगा सी बराबर, इसका मान है 3, तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर और इसका मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और ये 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16, यानी 16, और दोनों जब जुटेगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और इसका जब वर्गमूल निकलेगा ये रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5, यानी ये हो गई सी बराबर 5, यानी ये अज्ञात भुजा जो कर्ण थी हम कर्ण निकाल दिए। कर्ण बराबर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। जैसे इसमें देख रहे हैं कि ये नहीं दिया है, नीचे वाला आधार नहीं दिया है, ये भुजा और ये दिया, यानी कर्ण दिया है और लंब दिया है। इस त्रिभुज का हमें आधार निकालना है, बेस कि कितना होगा। ठीक है, तो अगर ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ठीक है, कर्ण बराबर सी मान लीजिए, लंब ए और ये बी, तो ये होता है सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए मान लें, ये बी और सी, हमें ये बी निकालना है, तो ये हो जाएगा बी बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, इसका मान कितना है 10 और इसका मान कितना है 6। अब ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 36, ये 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आएगा और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36। अब ये 100 में से 36 घटेगा तो ये हो जाएगा 64 और इसका वर्गमूल निकल जाएगा 8, यानी इस भुजा का माप निकल गया 8, जो हमें ज्ञात करना था। ये दिया है पी क्यू आर, ये त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जिसमें ये कर्ण 25 दिया हुआ है, आधार 7 है और ये हमें लंब ज्ञात करना है, यानी पी क्यू ज्ञात करना है, लंब कितना होगा। ये हो जाएगा पी क्यू बराबर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए इसे अगर हम सी मान लें, ये बी है और ये ए है, तो ये हमको ज्ञात करना है, तो ए बराबर हो जाएगा ये सी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए सी का मान दिया हुआ है 25, तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, और बी का मान दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 625 माइनस ये 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 49। अब ये हो जाएगा 576 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 24। तो इस भुजा की माप हो गई 24, जो हमें ज्ञात करना था। समकोण त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा नहीं दिया हो और 2 भुजा दिया हो तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी इसकी भुजाओं की माप। अब हमें इसके एरिया के बारे में, यानी क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए, यदि समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, यानी एरिया निकालना हो, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, यानी 1/2 बी गुणे एच, बेस गुणे हाइट, यानी 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। इसके एरिया का फार्मूला होता है। जैसे ये एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा आप देख रहे हैं, ये हाइट दिया है 4 और ये दिया है 6, तो इसका कार्य है एरिया ज्ञात करना है हमको, यानी इसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए यानी ए से एरिया इक्वल टू 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। फॉर्मूला है आधार गुणे शीर्ष लंब। तो आधार कौन सा है, नीचे वाला ये 6 और ये है ऊंचाई 4। ये देखिए 2 से ये कट जाएगा 3 मर्तबा। अब इसमें गुणा कर देंगे, 4×3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो त्रिभुज में अगर आधार और ऊंचाई दिया हो समकोण त्रिभुज में, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। ये 2 से कट जाएगा 3 मर्तबा में, ये हो जाएगा 4×3 12 सेंटीमीटर।